सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। बीजेपी भगाओ देश बचाओ जैसे नारे लग रहे हैं जंतर मंतर पर राहुल गांधी को घसीटकर पुलिस वाले ने अरेस्ट कर दिया और अखिलेश यादव को भी जबरदस्ती घसीटकर अरेस्ट किया गया। आप लोग देख सकते हैं राहुल गांधी के नाक के पास थोड़ी चोट भी लग चुकी है। जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खुलकर सपोर्ट किया है। बीते दिनों में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर सुरक्षा बलों ने राहुल गांधी समेत तमाम सांसदों को घसीटा ही नहीं बल्कि हाथापाई भी कर दिया है। इस पर राहुल गांधी ने अब वादा किया है कि जो पुलिस वाले उन्हें घसीट कर ले जा रहे थे वे उनके कान में सरकार को हटाने के लिए कह रहे थे। कौन कह रहा था? पुलिस वाले कह रहे थे। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। पुलिस वाले कह रहे थे कि इस सरकार को हटाना चाहिए। और इसमें पुलिस वाले कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान और हरियाणा के रहने वाली पुलिस थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह बात सही है कि पुलिस वाले मुझे घसीट कर ले गए, लेकिन वे कान में कह रहे थे पुलिस वाले कि मुझे सरकार को हटाना चाहिए। मैं राजस्थान हरियाणा का हूँ, इन्हें हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं इसलिए इसका ऑर्डर कर रहे हैं और उनका ऑर्डर मानना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मैं वर्दी पहना हूँ, इसलिए मान रहे हैं उनका कहना। पुलिस वाले भी जो हो रहा है उससे खुश नहीं हैं। वह जनता को मारना भी नहीं चाहते, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आता है तो जनता को लोग लाठीचार्ज कर देते हैं। यह अपराध हो रहा है। वे इनमें अपने बच्चों को दिखाते हैं और अपने बच्चों के जैसा ही उन्हें मारने नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी समाज सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कई अन्य नेताओं ने छात्र के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध प्रदर्शन में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया और प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग की थी। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन्हें बस में बैठा कर ले जाया गया। जिस बस में अखिलेश यादव को बैठाया गया था उस बस पर इतने युवा चढ़ गए थे कि बस को ले जाना मुश्किल हो गया था। बस में बैठने के दौरान प्रियंका गांधी के प्रतिरोध का संपूर्ण किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस धरना में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की मांग करते हुए 7 लोग कल्याण मार्ग के निकट धरना दिए थे। आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगा तथा छात्रों को न्याय दो जैसे नारे लगाए रहे थे। नारे के दौरान पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए। सोच सकते हैं इस बीजेपी सरकार में, इस खटारा सरकार के चलते 152 पेपर लीक हो गए। राहुल गांधी सोमवार को प्रोटेस्ट करने वाले 12 पुलिस एक्शन पर आलोचना की कि कहा पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं जिससे 7.5 करोड़ स्टूडेंट को और उनके परिवार को प्रभावित करते हुए राहुल गांधी ने चलो सांसद मार्च के दौरान प्रोटेस्ट करने वाले पुलिस एक्शन के खिलाफ लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के प्रोटेस्ट के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी स्टूडेंट की मांगों को पूरा सपोर्ट करती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह बात सभी के लिए बिल्कुल साफ की है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिससे दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन सिस्टम में से एक माना जाता था, आज एक धांधली वाला सिस्टम है। हम जानते हैं कि यह वह सरकार है जिसने पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक किए। सोच सकते हैं कि आप
मेरे सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ करता था, 10 सालों में 152 पेपर लीक हो गए। अगर आप हिसाब लगाएं तो हर महीने लाखों स्टूडेंट को किसी न किसी तरह से स्ट्रेट में आप गुजर रहे हैं, आपको इससे दोबारा गुजरना होगा। इसके बाद वे कहते हैं कि हमें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7.5 करोड़ स्टूडेंट और उनके परिवार का प्रभावित था। उन्होंने आगे कहा कि 7.5 करोड़ स्टूडेंट और उनके परिवार इससे प्रभावित हुए हैं कि मिडिल क्लास और गरीब परिवार हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से लगाई गई पढ़ाई में अब सबसे अच्छी बात यह है कि जीरो कॉन्वेंस हुआ। पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए और जीरो कॉन्वेंस हुआ तो क्या कोई कुछ लोग का ग्रुप हमें एजुकेशन सिस्टम भारत की सबसे कीमती संपत्ति को बर्बाद कर रहा है, हमारे स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। सरकार क्या कहती है जीरो कॉन्वेंस पर?